मित्रों, एक दिन सीता ने शर्मा कर कहा कि हे राजीव पत्राक्षराम, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। कुश के जन्म लेने के पश्चात मेरे गर्भ क्यों नहीं रहता? उसका क्या कारण है? सीता के इस प्रश्न को सुनकर मुस्कुराते हुए राम बोले कि हे कमल नेत्री सीते, तुमने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। प्रथम मुझे यह बताओ कि तुम अधिक पुत्र की क्यों इच्छा रखती हो? संसार में उत्पन्न कुल में अधिक पुत्र तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अधिक पुत्रों में यदि एक पुत्र भी दुराचारी हुआ तो वह समस्त कुल को लांछित करता है। इसलिए हे मैथिली, मुझे अधिक पुत्रों की आकांक्षा नहीं है। मेरी इच्छा न होने के कारण ही तुम्हें गर्भ नहीं रहता। पुरुषों को केवल एक ही पुत्र की प्रतीक्षा करनी चाहिए, जो अपने अलौकिक गुणों से कुल को भूषित कर सके। कृमि के समान व्यर्थ जन्म लेने वाले बहुत से पुत्रों से क्या लाभ? बस यह दोनों चिरंजीवी हों। ये मेरे दो नेत्र, दो भुजा, चंद्र सूर्य और हमारे तथा लक्ष्मण के समान हैं। तुमको दो पुत्र तो हो ही गए, अब यही उचित है कि और संतानें ना हो। तब सीता ने कहा, किंतु हमको कोई कन्या क्यों नहीं हुई? इसका क्या कारण है? सीता के इस प्रश्न को सुनकर राम ने कहा, यदि तुम्हारे कन्या होती तो मैं किसको देता? इस जगती तल पर मेरे समान कौन राजा है जो इस सप्तद्वीप का महान स्वामी हो, जिसकी स्त्री को तुम सिर से नमन कर सको? संसार में ऐसा कौन है जो मेरा जामाता बन सके? संसार में ऐसा कौन वर प्राप्त होता कि विवाह में जिसके पैर मैं अपने हाथों से धोता? इसी कारण मैंने पुत्री की इच्छा नहीं की। फिर जो कुश आदि की कन्याएं हुई हैं, क्या वे बालिकाएं तुम्हारी नहीं हैं? हे सीते, क्या तुम यौवन के मद से मोह को तो नहीं प्राप्त हो रही हो? त्रिलोक माता होकर भी तुम इस प्रकार आत्मविस्मृत की बातें करती हो। संसार का यह समस्त स्त्री रूप तुम्हारे ही अंश से तो उत्पन्न हुआ है। इसी प्रकार संसार का जितना भी पुरुष रूप है वह मेरे ही अंश से उत्पन्न है। समस्त स्त्री पुरुष तुम्हारे ही पुत्र और पुत्री हैं। शास्त्र कई पुत्रों के भी उत्पन्न करने की जो आज्ञा देता है, उसका यह कारण है कि कदाचित उनमें से कोई एक भी सपूत निकल गया तो वह गया में श्राद्ध करके कुल का उद्धार कर देगा। यह एक बहुत साधारण सी बात है। इसके लिए किसी अन्य श्रेष्ठ उक्ति कहने की आवश्यकता नहीं है। मेरी सम्मति में तो स्वकुल के विस्तार हेतु एक ही पुत्र होना चाहिए। दुष्ट मार्गी सैकड़ों भी पुत्र हों तो वे कृमि के ही समान हैं, उनसे कोई लाभ नहीं होता। मैं जिस बात को कह रहा हूँ, अनेक विद्वानों ने इसे उत्तम कहा है। मैंने तुमसे कई पुत्र क्यों नहीं उत्पन्न किए? हे श्रुति मिते, यह मैं तुमसे एक विनोद की बात कर रहा हूँ, किंतु तुम इसे व्यर्थ समझना। बहुत पुत्रों के उत्पन्न होने से स्त्री की तरुणाई नष्ट हो जाती है। यदि तुमको और संतान होती तो तुम्हारा यौवन नष्ट हो जाता। इस विचार से मैंने तुमको अधिक संतानें नहीं दी। यह एक गुप्त बात है। हे विदेह पुत्री, इस पर भी यदि तुम्हें अधिक संतानों की इच्छा है तो द्वापर में जब मैं कृष्ण रूप से अवतार लूंगा तब तुम अधिक संतान का सुख भोग लेना। उस समय मैं तुम्हें एक कन्या भी दूंगा, किंतु तुम यह समझ लो कि तुम्हारा यौवन गिर जाएगा। इसी कारण मैं 16,108 स्त्रियों से विवाह करूंगा, परंतु उनमें से तुम्हारे सहित मेरी मुख्य 8 स्त्रियां होंगी। उस समय तुम बहुत से पुत्रों और बहुत सी बहुओं का सुख भोग करोगी, और मैं भी अनेक स्त्रियों का सुख भोग करूंगा। जब रामचंद्र जी ने ऐसा कहा तब सीता जी मुस्कुराने लगी और बोली, हे प्रभु, इतना चातुर्य कहाँ से प्राप्त किया? यह तो आपने मेरा बड़ा मनोरंजन किया है। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी, और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है